नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच चुकी थी। परसेंटेज हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमारी 100 क्वेश्चन पहुंच चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 101 से। तो आज का पहला क्वेश्चन 101 होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए का मतलब पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? देखो सुनो, गर्ल्स और बॉयज़ दिया है, ठीक है। 900 लड़कियां तो और 1100 लड़के थे। 900 लड़कियों में से 40% लड़कियां पास हुई, तो फेल कितने परसेंट हुई होंगी भाई? कितने परसेंट फेल हुई होंगी? 60% फेल हुई होंगी। तो 900 का 60% निकाल दो तो हमें पता चल जाएगा कितनी लड़कियां फेल हुई हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 6 54, 540 लड़कियां फेल हुई हैं। आगे क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन कह रहा है भाई 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 50% फेल हुए हैं। 1100 का 50% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 550, यानी 550 बच्चे लड़के फेल हुए हैं। हमसे पूछा है टोटल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं यानी फेल रहे हैं। हम फेलों की संख्या इसलिए निकाल लें ताकि हम पता लगा सकें कितने प्रतिशत बच्चे फेल रहे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1090। 1090 बच्चे फेल हुए हैं। कितने में से? 900 लड़कियां 1100 लड़के, टोटल 2000 बच्चों में से। 2000 बच्चों में से 1090 बच्चे फेल हुए हैं, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 3 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से इसको काटोगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, पॉइंट लगाओगे 5 आ जाएगा। तो 54.5% बच्चे फेल हुए हैं। 54.5% बच्चे फेल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? सुनेंगे जरा। दो पेपर हैं, इंग्लिश का और मैथ का। इंग्लिश में बच्चे 60% और मैथ में बच्चे 70% उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों के मिलाकर के जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो हुए हैं हमारे कितने भाई? 20%। अब सुनो एक चीज़ बताओ, इसमें 60% उत्तीर्ण हुए थे यानी 40% फेल हुए होंगे। इसमें 70% पास हुए थे यानी 30% फेल हुए होंगे। अब दो सर्कल बनाओगे, क्या बनाओगे? दो सर्कल बनाओगे एक दूसरे को इंटर कनेक्ट करते हुए। ये इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, ये मैथ वाला पार्ट हो गया। अब सुनो जरा, दोनों के मिलाकर के ये 20 वाला पार्ट हो गया। दोनों के मिलाकर के जो फेल हुए हैं वो हुए 20%। कितने हुए हैं भाई? 20%। मैथ में फेल हुए 30%। 20% यहाँ चला गया, 30% टोटल फेल हुए, तो 20% यहाँ चला गया, तो कितना बचा? 10% फेल हुए हैं। इंग्लिश में फेल हुए 40%। 20% यहाँ चला गया, 40% वहाँ टोटल है, तो कितना बचेगा? 20%। यानी टोटल अगर मैं सबको जोड़ लूँ तो टोटल लगभग 50% बच्चे फेल हुए। 50% बच्चे फेल हुए। पास कितने हुए होंगे? पास भी 50% हुए होंगे। जब 50% फेल हुए तो 50% पास हुए। अब आगे देखो हमको क्या कह रहा है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या है 50%, तो पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? 50% होगी। और ये जो 50 है ये हमको उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 2500 संख्या दे रखी है। 2500 बच्चे कहाँ के? 2500 बच्चे दोनों में पास हैं, तो हमारे हिसाब से 50%, और 50% कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 250 से काटोगे 5, 50 बार हो जाएगा। 50 के 100 में उल्टे लगा लोगे, कितना आ जाएगा? 5000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 5000 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 102 के क्वेश्चन नंबर और 5000, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 को देखें क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। सुनो जरा, किस किस के? मैथ के और इंग्लिश के दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 42% तो इसमें फेल हुए हैं और 52% इसमें फेल हुए हैं, ठीक है। और दोनों के मिलाकर के जो दे रखे हैं वो भी फेल वालों की ही संख्या दे रखी है, तो यानी इसमें हमको पास वालों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। जो जो इस लाइन में देखो, एक लाइन बोली, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, यानी ये भी फेल वालों की परसेंटेज दे और वो भी परसेंटेज फेल वालों की हो, तो दोनों की, तो फिर हमको दोबारा पास वालों की निकालने की जरूरत नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा था, यहाँ हमको पास वालों की परसेंटेज दे रखी है और ये जो मिक्स वाली परसेंटेज दे रखी थी दोनों, ये फेल वालों की दे रखी थी, इसलिए हमने पहले फेल वालों की परसेंटेज निकाली अलग अलग।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, हाँ इसमें क्वेश्चन में दोबारा दो सर्कल बनाओगे इंटरकनेक्ट करते हुए, ठीक है। ये मैथ का हो जाएगा, ये इंग्लिश का हो जाएगा। मैथ में अब देखो दोनों के विषयों में मिलाकर के फेल हुए हैं 17%। कितने हुए भाई? 17% दोनों के मिला के फेल हुए हैं। मैथ में कितने परसेंट बचे सिर्फ मैथ में फेल होने वाले? तो 17% इसमें चला गया। 42% टोटल है मैथ में फेल होने वाले। कितने बचेंगे भाई? 25%। कितने बचे भाई? 25%। 52 में 17 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 35%। ठीक है। टोटल मिला के देख लेते हैं कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? 10 7 17 का 7, 3 4 2 6, 67% बच्चे फेल हुए हैं। 67, हाँ 67%, नहीं 17 और 77% बच्चे फेल हुए हैं। 77% बच्चे फेल हुए हैं। और आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, और आगे क्वेश्चन में कहा है यदि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब है पास वालों की संख्या। ये जो 46 दे रखी है, पास वालों की संख्या दे रखी है। अब मुझे बताओ 77% बच्चे फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए हैं भाई? पास तुम कह रहे हो पास हुए हैं सिर्फ 23%। और ये 23% है, ये 46 के बराबर आ जाएगा। इंटू कर दोगे 100, 23 दूनी 46, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगी। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? 200 है। क्वेश्चन 103 का ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। 104 को देखेंगे कि क्या कह रहा है भाई, देखो जरा। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। ठीक है। बायोलॉजी और मैथ 72% ये हो गए और 44% ये हो गए। ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक सब्जेक्ट तो चुना ही है तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? और 40 विद्यार्थियों ने दोनों चुने हैं। अब सुनो, अगर हम टोटल देख पा रहे हैं इस चीज़ को, टोटल अगर इस चीज़ को मैं निकालने जाऊँगा तो ये देखो आप इसको कितना बैठ रहा है। 4 और 2 6, 4 और 7 11, 116% बैठ रहा है। और कोई भी चीज़ मैंने आपको बता रखा भी अपने आप में 16% 100% होती है, ये तो बैठ रहा है 116। तो ये जो 16% एक्स्ट्रा आया है, ये जो 16% एक्स्ट्रा आया है, ये किन बच्चों की वजह से है? ये उन बच्चों की वजह से आया जिन्होंने बायोलॉजी और मैथ दोनों मिला करके लिए। अब ये 16% इस क्वेश्चन में हमको दे भी रखा है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीज़ ली हैं, मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए हैं। 40 विद्यार्थी हैं ऐसे, और इंटू कर दोगे, ये 16% के बराबर है। हमसे क्या पूछा? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इंटू कर दोगे 100 से। 8 से काटोगे 2 बार, 8 से काटोगे 5 बार, 2 से काट दोगे 50 बार, कर दोगे दोनों की मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 250। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 250 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करा अभी हमने? 104 105 पे। क्वेश्चन नंबर 105 को देखें क्या कह रहा है। एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं जिनमें से 40 50 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए हैं। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? हमने माना 3 कक्षाएं हैं ए बी सी। इसमें कक्षा है, इसमें बच्चे हैं 40, इसमें है 50, इसमें है 60। इसमें पास होने वाले बच्चों की संख्या है 10%। कितनी है भाई? 10%। 40 का 10% निकालने जाओगे तो कितना निकलेगा? 4। इसमें पास होने वाले बच्चों की संख्या है 20%। 50 का 20% निकालोगे तो कितना होगा? 10। इसमें पास होने वाले बच्चों की संख्या है 10%। 60 का 10% निकालोगे कितना हो जाएगा? 6। टोटल कितने बच्चे पास हुए? टोटल बच्चे पास हुए हैं 20। 20 बच्चे पास हुए हैं। 20 बच्चे पास हुए हैं। अब हमको बताना है कितने बच्चे पास हुए, परसेंटेज बताना कितने परसेंट बच्चे पास हुए। 20 बच्चे पास हुए हैं कितनों में से? कितनों में से? 150 बच्चों में से। 60 100 100 50 150, 150 में से सिर्फ 100 बच्चे पास हुए। इंटू 20 बच्चे पास हुए, इंटू कर दोगे 100। 50 से काटोगे 3 बार, 50 से काट दोगे 2 बार, ये हो जाएगा कितना भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा 40/3। 40/3 को तुम कह रहे हो कि क्या ले सकते हैं हम? 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 सही 1/3% आ जाएगा। 13 सही 1/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन में ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 को देखें क्या कह रहा है। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री में 15% कम हो गई। ठीक है। खिलौने के बिक्री में कितना परिवर्तन हुआ? तो जब भी मैंने आपको बताया, जब भी आपको 2% दी हो और उसका कोई रिजल्ट पूछे, ठीक है, तो आप क्या लगा दो? सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला। जहाँ वृद्धि होगी वहाँ प्लस का फॉर्मूला, जहाँ पे कमी होगी वहाँ माइनस का फॉर्मूला। अब सुनो,
खिलौना 20% की वृद्धि करने पर, खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर उसकी जो बिक्री है 15% कम हो जाती है। यानी बी ए को मान लो 20 और बी को मान लो कि 15। देखो वृद्धि हो रही है 20, 20 तो प्लस का रहेगा। जो बी है, बी की वैल्यू कितनी है 15, 15 हो रही है यानी कमी हो रही है, बिक्री में क्या हो रही है कमी, वो आ जाएगा माइनस का। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। 20 गुणा 15 बट्टे में कितना हो जाएगा 100, बट्टे में कितना आ जाएगा 100। 20 से काटोगे कितने में चला जाएगा 5 से, 5 से काटोगे 3 बार, 15 और -3 माइनस के 18 हो जाएंगे, 20 में से 18 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2%। अब प्लस का बच रहा है, प्लस का बच रहा है, प्लस का क्या डिनोट करता है वृद्धि को, किसको डिनोट करता है वृद्धि को, यानी 2% की वृद्धि हो रही है। 2% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे क्या कह रहा है। अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़े खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत भी कर लेता है। अजय की मासिक आय कितनी है। सुनो जरा, हमने माना उसके 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये में से 25% यानी 25 रुपये वो खर्च कर देता है घर किराए पर, ठीक है। आगे देखो 5% खर्च कर देता है यानी 5 रुपये खर्च कर देता है खाद्यान्न पर, ठीक है। आगे देखो 15% खर्च कर देता है यात्रा पर, ठीक है। आगे देखो 10% खर्च कर देता है कपड़े पर, ठीक है। आगे देखो बचा कितना, कितना बचा, देखो कितना खर्च कर दिया उसने भाई, कितना खर्च कर दिया 25, 5, 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे 55%। कितना खर्च कर दिया 55%, बचा कितना 45%। और इस 45% की वैल्यू हमको दे रखी है कितना 27,000 रुपये। यानी ये जो 27,000 हैं ये 45 के बराबर हैं इनटू। अब इस क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा होता, अगर मान लो उसने पूछा होता कपड़ों पे कितने खर्च करता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। मान लो वो पूछता हमसे यात्रा पे कितने खर्च करता 15 से मल्टीप्लाई कर देते, किराया कितना देता 25 से मल्टीप्लाई कर देते, खाने पे कितना खर्च करता 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमसे पूछा उसकी पूरी मासिक आय कितनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से काटोगे 5 बार, 9 से काट दोगे 3 बार, 5 से काट दोगे 6 बार, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितने रुपए सैलरी है भाई उसकी 60,000 रुपये है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। कौशल अपने मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है, ठीक है। सुरेंद्र का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेंद्र का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है तो कौशल का मासिक वेतन कितना है। 3 बंदे दे रखे हैं इसमें हमको, कौशल, नंदिनी और कौन है भाई सुरेश। सुरेश का हमको वार्षिक वेतन भी दे रखा 1,08,000 रुपये। कितना दे रखा 1,08,000 रुपये। अगर मैं इसका मासिक वेतन की बात करूंगा तो 12 से भाग कर दूंगा, ये वार्षिक वेतन दे रखा, मासिक वेतन निकालना हो तो 12 से भाग कर दूंगा, यानी कितना आ जाएगा 9,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा, 12 से काटोगे 9 बार 9,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में एक लाइन बोली है यदि सुरेश का वार्षिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। अगर नंदिनी सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, ये चीज़ बताओ, अगर ये आधा है तो नंदिनी का वेतन कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि सुरेश का मासिक वेतन कितना आधा है तो नंदिनी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझो, लास्ट बार पहली लाइन को, कौशल के मासिक वेतन का 12%, कौशल के मासिक वेतन का 12%, ठीक है, इजिकल टू नंदिनी के मासिक वेतन के कितना भाई 16%, 16% के समान है यानी बराबर है। इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी अब देखो 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 4 बार, यानी हो जाएगा 3K इजिकल टू एन की वैल्यू हमको दे रखी कितनी 18,000 रुपये, यहाँ रख दोगे 18,000 इंटू 4, 3 से काटोगे 6 बार कट जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000 रुपये। यानी कौशल की मासिक वेतन है कितनी भाई 24,000 रुपये है। कौशल का मासिक वेतन है कितना 24,000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 108 का 24,000 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 को पढ़ेंगे क्या कहता है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की बचत कितनी है। हमें एक चीज़ पता है, अगर मैं आय में से खर्च माइनस कर दूं तो मुझे बचत मिल जाती है, ये चीज़ आपको पता है।
है ना। अगर आय में से खर्च निकाल देंगे तो बचत निकल जाएगी, बचत पता चल जाएगी, ठीक है। अब सुनो जरा क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में कहा यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता, हमने माना वो 100 रुपये खर्च करता, 100 रुपये उसकी आय थी, 80% खर्च कर रहा है यानी 80 रुपये खर्च कर देता, तो बचाता कितना था, 20 रुपये बचाता था। अब क्या हुआ, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो गई। खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि होने के कारण, अब सुनो जरा, 37 सही 1/2% की हुई है। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ 100% की होती है। अब इसमें जितना भी जोड़ोगे वो सब इसमें जुड़ेगा। 37%, 37.5% की वृद्धि हुई है, यानी 80 का 37% की वृद्धि हुई है, यानी 100% तो होता, तो कितना हो जाएगा, 137 सही 1/2%। इसको सही से लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 74 और एक हाथ से ले जाएगा 75 और 2 एकम 2, यानी हो जाएगा 275 और बट्टे 2, और जो परसेंटेज का साइन है वो नीचे आ जाएगा 100 में। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लो। चलो 2 से काट दोगे 40 बार, 1 0 से 1 0 काट दोगे, 2 से काट दोगे 2 बार, 2 से काट दोगे 5 बार, 5 से काट दोगे 5 पंजे 25, 2 से बचेगा 5 पंजे 25, 55 दूनी कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा भाई, 110 हो जाएगा। आगे सुनो क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कहा है और यदि उस तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। आय में कितने की हो रही है, 100 रुपये की आय है, आय में हो रही है 16 सही 2/3% की, यानी क्या लिख सकते हैं, 116 सही 2/3%। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 100 इंटू 16 × 2 50, 3 यानी ये हो जाएगा 350/3, और जो परसेंटेज का साइन है वो नीचे आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यानी यहाँ कितना बच रहा है भाई, यहाँ पे बच रहा है हमारा 350/3। ठीक है, और ये कितना बच रहा है, 110। एक काम करो, 3 से गुणा ऊपर कर दो, 3 से गुणा नीचे कर दो, यानी यहाँ आ जाएगा 330/3। ठीक है, अब तीनों के नीचे 3 आ गया। देखो अब नीचे से 3 कैंसिल कर दो, और नीचे से क्या करोगे, 3 कैंसिल कर दो। 350 रुपये कमा रहा है, 330 रुपये खर्च कर दे रहा है, कितने रुपये बचा रहा है, अब भी 20 ही बचा रहा है, अब भी क्या कर रहा है, 20 बचा रहा है। और लेकिन उसने पूछा है, उसने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा उसके वर्तमान की बचत कितनी है। हमसे ये नहीं पूछा बचत में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, हमसे पूछा कितनी परसेंट बचत है। तो किस पे बेस पे मानोगे भाई, कमाई के बेस पर, आधार पर, जो उसको कमा रहा आय के आधार पर कितनी है, 350 इंटू क्या कर दोगे, 100। इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सुनेंगे जरा। 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काट दोगे 4 बार, ये हो जाएगा कितना, 40/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, हासिल बचेंगे 5, 5/7%। 5 सही 5/7% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 5 सही 5/7% ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे क्या करा। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। हमने माना मासिक आय है उसकी 100 रुपये, मासिक आय कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये में से 20%, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, 20% घरेलू खर्च पर खर्च देता था, यानी कितने बचे, 80 रुपये। अब देखो जो तरीका मैं आप बताता हूँ इस तरीके से करोगे तो कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक। और बहुत छोटा हो जाता है, बहुत जल्दी भी हो जाता है। 80% बचा। अब इस 80% जो क्वेश्चन होगा शेष आएगा, शेष आएगा जो 80% बचा, शेष आएगा 15% वो खर्च कर देता है किताबों पर। तो शेष आय में से 15% वहाँ चलेगा तो कितना बचेगा, 85%। अब इस शेष आय का भी 30% खर्च कर देता है वो किस पर, कपड़ों पर। कितना बचा, 70%। कितना बचा, 70% बचा। अब ये जो लास्ट में हमें 70% की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 9,520 रुपये, वो बराबर है 70 के। कितने के बराबर है, 70 के बराबर है। इनटू मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचोगे। अब ये जो आएगा ये 85 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 85 के बराबर आएगा। इनटू एक बार जब और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहुँचोगे यहाँ। ये किसके बराबर आएगा, ये सारा 80 के बराबर आएगा, और एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूछोगे यहाँ। ठीक है, इस टाइप से किसी भी चीज़ की पूछ ले हमसे, वो किसी भी चीज़ की पूछ ले। मान लो यहाँ पे पहुँचने के बाद वो हमसे पूछता कि भाई वो घर खर्च पे कितने खर्च कर रहा है, घरेलू आवश्यकताओं पे कितने खर्च कर रहा है, पुस्तकों पे कितने खर्च कर रहा है, कुछ भी पूछ ले सब निकल जाता है इस तरीके से। लेकिन उसने पूछा उसकी मासिक आय कितनी, तो हमें डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको क्या करना है, अब इसको करना है सॉल्व। 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो को निपटा दो,
कर दो। 7 से काटोगे 7 से ये भी चला जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ से बचेंगे 2, 7 या 21, यहाँ से बचेंगे 7, 7 6 42। ठीक है, ठीक है। 17 से ये कट जाएगा, 17 से क्या ये कट जाएगा, 17 से कट रहा है, 17 पंजे 85, और 17 से 8 बार 80 हो जाएगा। 8 से इसको काटोगे 8 से 10 बार कट जाएगा। 5 से इसको काटोगे 5 से 2 बार चला जाएगा। उसकी आय आ रही है 20,000 रुपये। कितनी आ रही है भाई, 20,000 रुपये। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन सी, इस पर नजर मारो, ऑप्शन सी 20,000 रुपये राइट आंसर। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन कर देता, बहुत छोटा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 को। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, देखो। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। नताशा का वेतन कितना है? सिंपल्स, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल है। देखो क्या कह रहा है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खर्च करने का निर्णय लिया था, यानी उसका हमने माना मासिक वेतन 100 रुपये है। 45% अगर उसने खर्च करने का फैसला लिया तो कितना बचेगा, 55% बचेगा। 45% खर्च करने का फैसला लिया और उसने 11,475 रुपये खर्च कर दिया। और उसने बाद में जब देखा तो उसको पता चला कि जो उसने तय राशि करी है, जो उसने राशि तय करी है, ये उसका सिर्फ 60% है। यानी अगर मैं बात करता हूँ 11,475 रुपये, अगर ये 60% के बराबर है, इंटू करूँगा एक बार 100 से मल्टीप्लाई, तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, यहाँ पहुँचूँगा। ये जो आएगा ये 45% के बराबर आएगा, और इंटू एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कहाँ पहुँच जाऊंगा, यहाँ पहुँच जाऊंगा। क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन में पूछा था उसकी मासिक आय कितनी है, तो क्या निकाल दूंगा, मासिक आय निकाल दूंगा। सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लेंगे पहले तो। 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से इसको भी काट दूंगा। 3 3 9, यहाँ से 2 बचेगा, 3 8 24। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24। ठीक है, 3 3 9 2 11, सही है। 2 से इसको काट दूंगा 5 बार, क्या ये 9 से कट जाएगा, 2 और 5 7, 7 8 15, 15 3 18, कट जाएगा 9 से, तो इसको काटेंगे 9 बार। 5 से काटेंगे इसको 9 बार, 9 से इसको भी काट देंगे कितनी बार, 9 चौक 36, यहाँ से बचेंगे 2 और 9 दूनी 18, बचेंगे 4, 9 पंजे 45, तो कितना आ जाएगा 42,500, 42,500। 42,500 उसकी इनकम है। 42,500 ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर 112 को देखेंगे क्या कह रहा है। मिस्टर अग्रवाल अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था। हमने माना उसके पास 100 रुपये का धन था, है ना, आज लेकिन मानने वाली चीज़ लग रहा है, लेकिन मानते हैं 100 रुपये का धन था। और उसने क्या करा, उसने 100 रुपये में से 30% तो अपनी पत्नी को दे दिया। किसको दे दिया भाई, पत्नी को दे दिया, पत्नी को दे दिया अपना 30%। बचा कितना उसके पास, 70% बचा। अब इस 70% में से भी शेष का आधा परसेंट जो है वो उसने किसको दिया, अपनी पुत्री को दिया है, अपनी पुत्री को। शेष का आधा परसेंट, आधा कितना हो जाएगा, 35%। यहाँ कितना बचेगा, 35%। अब देखो क्योंकि आंकड़े ज़्यादा लंबे नहीं तो यहाँ पे मान सकते हो, चाहो तो इसको भी देखो, यहाँ से भी कर सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ से भी क्या कर सकते हो, शेष का आधा, 70 का आधा, चाहो तो 50-50 के रूप में बांट सकते हो, आधा कर दिया। ठीक है, और जो बचा है वो उस धन को बराबर 5 भागों में, इसको 5 भागों में बांटा है, बराबर बराबर भागा बांटा है। अगर 35 के 5 भाग करूँगा तो आप कह रहे हो 7 के 5 भाग हो जाएंगे, 7 के 5 भाग हो जाएंगे, है ना, 7 के 5 भाग। इसके बाद ये एक ही सीरीज चल रही है, इस चीज़ को याद रखना। अगर हर एक बच्चे को, हर एक पुत्र को 14,000 रुपये मिले हों, 1/7 की वैल्यू 14,000 के बराबर है, 14,000 रुपये मिले हैं हर एक पुत्र को, तो उसके पास कुल कितना पैसा था। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देखो 35 से, तो 35 से पहुँचूँगा यहाँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितने से, 70 से, तो 70 से पहुँचूँगा यहाँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा यहाँ, क्योंकि ये एक ही चीज़ चल रही थी, है ना, एक ही चीज़ चल रही थी, कहीं पे भी हमने दोबारा 100 नहीं माना। 7 से काटूंगा 2 बार, 2 की 100 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपये उसके पास पैसा था। 1 0, 2 लाख रुपये थे। क्वेश्चन नंबर 112 में 2 लाख, ऑप्शन 20 का राइट आंसर, 2 लाख रुपये थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। क्वेश्चन नंबर 113 देखो क्या कह रहा है। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा
छात्राओं का मतलब है गर्ल्स, ठीक है, और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष से या उससे अधिक आयु के बच्चे कितने परसेंट हैं। सुनो, 1000 टोटल बच्चे हैं, 1000 टोटल बच्चे हैं। अगर मैं बात करता हूँ छात्राओं की तो देखो एक लाइन बोलिए कि यदि 1000 बच्चे विद्यार्थी हैं और इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं, 1000 का 2/5 भाग छात्राएं हैं, यानी इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 छात्राएं हैं। कितनी है भाई, 400 छात्राएं हैं। तो छात्र कितने निकल जाएंगे भाई, छात्र कितने निकल जाएंगे, अगर ये छात्राएं 400 हैं तो छात्र कितने निकल जाएंगे, 600। अब क्वेश्चन की पहली लाइन, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष या उससे अधिक है। अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम है। इसका 1/5 भाग यानी इसको निकालूंगा तो 80 आ जाएगा। 1/5 भाग कितना आ जाएगा, 80। 80 जो हैं बच्चे, 80 जो छात्राएं हैं वो तुम्हारी 12 वर्ष से कम है। तो 12 वर्ष या उससे अधिक वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 320। 400 में से 80 निकाल दो। इसी तरीके से क्वेश्चन आगे का 1/4 छात्रों का 1/4 भाग, यानी इसका 4 भाग निकालने जाओ तो कितना आएगा, 150। 600 में से 150 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 450। यानी 450 छात्र ऐसे हैं जो 12 वर्ष या उससे अधिक हैं। टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12 वर्ष या उससे ज़्यादा के हैं, तो कितने बच्चे हैं भाई, 0, 5, 2, 7, 3, 7, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना तो बेस कितना है इसमें, 1000 बेस है। 1000 बच्चों में से 770 बच्चे 12 साल या उससे अधिक हैं, और इंटू कर देंगे 100% से मल्टीप्लाई। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 77% इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 77% इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। 114 को देखें क्या कह रहा है। दिया गया है कि ए की आय का 10% बी की आय के 15% के बराबर है और ये बराबर है सी की आय के 20% के बराबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सका आगे और आए। देखो क्या कह रहा है, ए का 10%, ए का 10% परसेंटेज नीचे ले आऊँगा, ये बराबर है बी के 15%, इस परसेंट को भी नीचे ले आऊँगा, और ये बराबर है सी के 20%, इस परसेंट को भी नीचे ले आऊँगा। तीनों जीरो सौ नीचे की जीरो जो है कैंसिल कर दोगे। क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 4 बार, यानी ये हो जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। लेकिन मुझे निकालना है इनका अनुपात। क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा इनका अनुपात, a अनुपात b अनुपात c। किस तरीके से निकालते हैं मैं बताता हूँ। दो इन सब का पहले निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, इन सब का निकालने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम देख रहा हूँ तो एलसीएम मुझे कितना दिख पा रहा है, 12 एलसीएम दिख रहा है। 12 एलसीएम निकालोगे यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 अनुपात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इसका अनुपातों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 को अब ढंग से पढ़ो। यदि इन तीनों की आय का योग 78,000 रुपये हो तो तीनों का बी की आय कितनी है। तीनों की आय का योग दे रखा है 78,000 रुपये। तीनों की आय का योग हमारे हिसाब से कितना, 6 3 7 7 6 13 इनटू किसकी आय पूछी, बी की, तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 से काटूंगा 6 बार कर जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा, 24,000 रुपये। बी की आय कितनी निकल जाएगी, 24,000 रुपये बी की आय निकल जाएगी ऑप्शन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।